Hello friends, welcome to our channel Home Science कक्षा. Let's grow together. I am Dr. शालू गर्ग और इस चैनल पर हम आप लोगों को होम साइंस के सभी सब्जेक्ट्स की बेसिक टू एडवांस नॉलेज देंगे. ये चैनल स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. मानव विकास के पूरी जर्नी को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे नवजात शिशु, बालक, स्कूल जाने से पहले की अवस्था और सामाजिक अवस्थाएं. इन सभी अवस्थाओं में ह्यूमन बीइंग की फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल सभी अवस्थाओं से होते हुए बाल काल से किशोर अवस्था और फिर वृद्धावस्था तक पहुंचता है. और ये सारे डेवलपमेंट्स जो होते हैं ये अलग अलग डिपेंड, जितनी भी हमारे लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं. बहुत सारे राइटर्स ने इन सारे लाइफ के स्टेजेस को अलग अलग सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. जितनी भी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है इनको बेसिकली 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐसे मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो डेवलपमेंट को शो करते हैं. 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं: कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट. जब ये चारों डेवलपमेंट मिलकर होते हैं तभी उस डेवलपमेंट को कंप्लीट डेवलपमेंट माना जाता है. बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे विचारक हैं जिन्होंने अपने हिसाब से पूरी डेवलपमेंट जर्नी को अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है और हर राइटर ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हैं. आइए एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले जीन पियाजेट की थ्योरी को समझते हैं. जीन पियाजे की थ्योरी में इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. सबसे पहला सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल मोटर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मोटर एंड फॉर्मल ऑपरेशनल. इन चारों ही स्टेजेस में इन्होंने ह्यूमन लाइफ को उनकी एज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया है. जैसे कि सेंसरी मोटर को बर्थ से 2 ईयर तक, प्री ऑपरेशनल को 2 to 7 ईयर ओल्ड, क्योंकि ये वो मेजर लाइफ के पार्ट हैं जिनमें डेवलपमेंट एक अलग स्टेज की तरफ से बढ़ता है. उसके बाद आता है नेक्स्ट एरिक एरिक्सन ने पूरी जो हमारी लाइफ है उसको 7 सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें इन्होंने बताया है इन्फेंसी को इन्होंने 0 से 1 ईयर तक बताया है, अर्ली चाइल्डहुड को 1 से 3 ईयर तक बताया है, प्ले एज को 3 to 6 ईयर बताया है, स्कूल एज में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको 6 to 12 ईयर्स, एडोलसेंस में इन्होंने 12 to 19 ईयर्स और अर्ली एडल्टहुड में 20 to 25 ईयर. उसके बाद एडल्टहुड 26 to 64 एंड ओल्ड एज 65 से डेथ तक की एज को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है. और हर स्टेज पर जैसे जैसे डेवलपमेंट होते हैं, जैसे जैसे हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर हमें चेंज करता है, जो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस हमें सिखाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट जो है वो चेंज होता रहता है. नेक्स्ट आता है लेवेंसवॉर्ड-स्कॉय के अकॉर्डिंग इन्होंने स्टेजेस को इन्होंने सिर्फ जो बच्चों की जर्नी है उसी को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है. इन्होंने यहाँ पे 3 स्टेजेस में इसको बांटा गया है. प्री इंटेलेक्चुअल सोशल स्पीच, यानी कि जब बच्चा पैदा होने से लेकर 3 साल तक जब वो चीज़ों को बोलना सीख रहा होता है, सोशल चेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखता है. उसके बाद ईगोसेंट्रिक स्पीच, जब ये 3 to 7 ईयर में आ जाता है, इस समय बच्चे का बिहेवियर वो चीज़ों को सीखता है, समझता है, जोर से बोलना, धीरे बोलना, मतलब धीरे धीरे चीज़ों के साथ सोशलाइज होना वो इस एज में आके सीखता है. उसके बाद होता है इनर स्पीच, ये 7+ ईयर इन्होंने बताया है, जिसमें बच्चा चुप रहकर दूसरों की बातें सुनना और पब्लिकली कम्युनिकेट किस तरह से किया जाता है या सोशली किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है वो बच्चा सीखता है. उसके बाद आते हैं सिगमंड फ्रॉयड ने भी अपनी डेवलपमेंट को 5 स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है. सबसे पहला है ओरल, जिसमें इन्होंने बर्थ से 1 ईयर तक, यानी कि जितना भी बच्चे का जो फोकस होता है वो सेक्सुअली फोकस होता है माउथ पर. उसके बाद एनल में इन्होंने 2 to 3 ईयर का दिया है. फैलिक स्टेज को उन्होंने 4 to 5 ईयर तक डिस्ट्रीब्यूट किया है. लेटेंसी की स्टेज को उन्होंने 6 to 12 ईयर बांटा है और जेनाइटल स्टेज को इन्होंने प्यूबर्टी एंड लेटर एज में डिस्ट्रीब्यूट किया है. इस स्टेज में बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, वो सही और गलत का डेवलपमेंट जो है वो समझने की कोशिश करते हैं. उसके बाद आता है ब्रॉनफाइड ब्लड ने क्या बताया है, इन्होंने जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है इन्होंने इसको 6 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है. न्यूबॉर्न 0 से 1 मंथ, जब बच्चा देखकर रिस्पॉन्स करना सीखता है. सुपरफाइन इन्फेंट, यानी कि अब वो चीज़ों के साथ अपनी लोगों के साथ जैसे बात करते हैं बच्चे तो वो स्माइल देना सीख जाता है. सिटिंग इन्फेंट, 3 से 6 महीने का बच्चा थोड़ा थोड़ा अपने हाथ पैरों को बहुत अच्छे से हिलाना शुरू कर देता है और 6 to 9 मंथ की एज तक बच्चा अच्छे से
अपने आप को सिटिंग पोजीशन पे ले आता है। उसके बाद आता है मोबाइल टोडलर, यानी कि इस एज के बच्चे लोगों के साथ मिलना, बातें करना, क्यूरियोसिटी से चीजों को समझना। इसको भी इन्होंने 3 सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 9 to 12 मंथ्स, 12 to 18 मंथ्स और 18 to 24 मंथ, यानी कि अप्रॉक्स 2 ईयर्स तक का बच्चा के अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है चीजों को जानने की। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन चाइल्ड, 3 साल का बच्चा लोगों से कम्युनिकेट करना सीख जाता है। और फिर आती है स्कूल एज, जो कि 4 to 5 ईयर्स से आगे होती है। इस एज में बच्चे बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि वो घर से निकलकर बाहर जाते हैं स्कूल गोइंग एज में, और वहां बहुत सारा बड़ा उन लोगों को एटमोस्फेयर मिलता है, एक सोशल लाइफ मिलती है सीखने के लिए। उसके बाद आता है स्किनर ने भी जो डेवलपमेंट है उसको 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले सेंसरी मोटर, क्योंकि यहाँ बच्चे सेंसेस के साथ काम करना सीखते हैं बर्थ टू 2 ईयर्स तक। प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है यहाँ बच्चों की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में 17 to 11 ईयर्स में। और उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन, यानी कि 11 ईयर्स से बढ़े गए। यहाँ बच्चे लॉजिकल थिंकिंग के साथ भी सोचना शुरू कर देते हैं, हाइपोथेटिकल तरीके से भी काम करना शुरू कर देते हैं, और अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना भी सीख जाते हैं। अब डेवलपमेंट हमने पढ़ा, लेकिन डेवलपमेंट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग डेवलपमेंट के प्रकार बताए हैं, तो उन्होंने जो डेवलपमेंट में अलग अलग चेंजेस बताए हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं, यानी कि प्रभावित करती हैं बहुत सारी चीजें इंसान के डेवलपमेंट में। जैसे कि कहते हैं कि जैसे माहौल में इंसान रहता है वो उसी तरह के काम करना सीखता है। ये वही इन्फ्लुएंस है जो बच्चा अपनी आसपास के एटमोसफेयर से सीखता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बर्थ से लेकर जब बच्चा 2 साल का 3 साल का होता है, तो उसके आसपास का जो माहौल होता है, जो अपने घर से सीखता है, वही चीजें वो बाहर जाकर दिखाता है। लेकिन जब वो देखता है कि घर के माहौल में और बाहर के माहौल में डिफरेंस है, तो वो धीरे धीरे बाहर के माहौल को सीखना शुरू कर देता है। तो ये इन्फ्लुएंस होता है बच्चा अपने आसपास के एटमोसफेयर से। ये इन्फ्लुएंसेशन जो है ये चलता रहता है, ये अपनी एज ग्रुप से, जनरेशन से, आसपास के लोगों से, सोसाइटी से, कल्चर से। और बहुत सारे लोग ये बिहेवियर में अपने एड ऑन करके अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज कर लेते हैं। इसीलिए ये सारी चीजें मनुष्य के व्यवहार, जो मनुष्य का व्यवहार है, वो परिवर्तन लाने में हेल्पफुल होता है डेवलपमेंट के अंदर। अब आता है टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसेस। कौन कौन से ऐसे इन्फ्लुएंस के प्रकार हैं, जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, नॉर्मेटिव एंड नॉन नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस, कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, टाइमिंग ऑफ इन्फ्लुएंस। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंस में आगे आपका इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इंटरनल इन्फ्लुएंस यानी कि जो आपको हेरिडिटी से मिला है, बॉर्न में, बाय बॉर्न आपको मिला है, जेनेटिकली आपको मिला है, जो आपके घर का एटमोस्फेयर है। उसके बाद आता है बाहरी इन्फ्लुएंस, जो वातावरण से, यानी कि आप अपने आसपास की सोशल लाइफ से, जब बच्चा घर से बाहर निकलना सीखता है, वो 4 तरह के लोगों की लैंग्वेज जल्दी से बच्चा एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे उसने किसी को कुछ बोलते हुए अलग सा सुना तो वो एकदम से कैच करके बोलना शुरू कर देता है। तो ये अपने आसपास के एटमोसफेयर से सीखता है। उसके बाद आता है नॉर्मेटिव एंड नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव होते हैं जो बायोलॉजिकल चेंजेस, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, लड़कियों के हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उनके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। जेंट्स, लड़कों में जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उनकी सेक्सुअल जो नीड है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है नॉन नॉर्मेटिव। ये नॉन नॉर्मेटिव डेवलपमेंट को उनको कहा जा सकता है जो लाइफ में अनयूजुअल इवेंट्स हो जाते हैं, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, या आपके लाइफ में कोई इस तरह की इंसिडेंट आपके सामने आया कि जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आप क्यों कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो इंसान के व्यवहार को बदलने में हेल्प करती हैं। उसके बाद आता है कॉन्फेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि अगर आप किसी अपने व्यवहार के साथ अपने आसपास के माहौल से देख रहे हैं कि कुछ चीजें हम दूसरे कल्चर से जैसे सीखते हैं कि वो कल्चर हमें वो चीज देखने पर मजबूर कर देता है कि ये हम अपनी लाइफस्टाइल में क्यों ऐड नहीं कर सकते, यानी कि किसी चीज से इन्फ्लुएंस होकर उसको अपने बिहेवियर में लेके आना, जिससे कि बिहेवियर में लेकर आएंगे तो वो आपके डेवलपमेंट पर डेफिनेटली प्रभाव डालेगा ही डालेगा। इन डेवलपमेंट को भी 4 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये बर्नर ने इनको 4 सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम एंड मैक्रो सिस्टम। उसके बाद आता है टाइमिंग ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि क्रिटिकल पीरियड इस स्टेज को कह सकते हैं कि कई बार इंसान की लाइफ में ऐसे बहुत सारे डिफिकल्ट टास्क आ जाते हैं या डिफिकल्ट सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें इंसान को पूरा बदलना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि किसी की लाइफ में कोई हादसा हो गया
जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। जैसे कि कोरोना पीरियड अभी गया है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ पूरी चेंज हो गई। तो ये एक क्रिटिकल पीरियड है जो इंसान के बिहेवियर को चेंज करता है, और बिहेवियर आपके डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से हमेशा नॉलेज बढ़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल होम साइंस कक्षा। लेट्स गो टुगेदर। बाय बाय।